तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे आ सकता है? हम लोग अच्छे और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। तो मैं अमन सर आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे न्यू क्लास में। ठीक है, न्यू क्लास में जो कक्षा 10 की पहली क्लास है मेरी। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को देखिए, पूरा लास्ट तक देखना। ठीक है, और इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, देखते हैं जीवन परिचय के बारे में। कक्षा 10 पार्ट वन चैप्टर का पहला पार्ट है मित्रता। ठीक है, यानी कि मित्रता पाठ। इसके लेखक जो है इसको याद कर लेना है। लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इसको याद कर लेना है। ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, यानी कि इसको हर हालत में आप सभी को याद करना होगा। ये 4 नंबर का होता है आपका बोर्ड में। 4 नंबर ये पक्का हो जाएगा अगर आप इसको याद कर लेते हैं पूरा, और इसको अगर आप लिख देंगे बढ़िया भाषा में। ठीक है, बढ़िया राइटिंग में लिख देंगे तो आपका 4 नंबर तो पक्का हो जाएगा। तो चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न यानी कि इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 1884 ईस्वी में, यानी कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम, यानी कि जो इनके पिता हैं उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था पंडित चंद्रवली शुक्ल। ठीक है, तथा वो सुपरवाइजर कानूनगो थे। ठीक है, तथा जो वो सुपरवाइजर कानूनगो थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस हाई स्कूल की परीक्षा, यानी कि जो 10th की परीक्षा थी, वो मिर्जापुर यानी कि मिर्जापुर जिले से मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। यानी कि एक स्कूल थी, जो स्कूल का नाम था मिशन स्कूल, उसी से इन्होंने 10 की परीक्षा को पास किया। ठीक है, उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण, यानी कि इनकी जो गणित विषय में इनकी रुचि नहीं थी। ठीक है, यानी कि ये गणित को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। इनकी शिक्षा दीक्षा आगे नहीं बढ़ सकी, यानी कि जब ये गणित में कमजोर थे तो इनकी शिक्षा दीक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। ठीक है, इंटर की परीक्षा के लिए इन्होंने कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया। यानी कि इंटर की परीक्षा जो है उसको ये पास, यानी कि पढ़ने के लिए ये इंटर की परीक्षा कायस्थ इलाहाबाद में प्रवेश लिया। ठीक है, लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व, यानी कि अंतिम वर्ष, यानी कि जब इनका बोर्ड एग्जाम था उसी वर्ष इनका विद्यालय छूट गया। ठीक है, यानी कि विद्यालय छूट गया और इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। यानी कि मिर्जापुर के न्यायालय में इन्होंने एक जॉब कर ली। ठीक है, नौकरी कर ली, किंतु स्वाभाविक न होने के कारण नौकरी छोड़ दी। यानी कि इनके स्वाभाविक, यानी कि इनका ज्यादा, यानी कि लाभ का पद नहीं था, इसलिए इन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। और मिर्जापुर के मिशन स्कूल के चित्रकला के अध्यापक हो गए। यानी कि मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसी बीच स्वाध्याय से, यानी कि ये घर पर ही अपने स्वाध्याय से ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। यानी कि अपने घर पर ही ये इतनी मेहनत यानी लगन के साथ ये पढ़ते थे और इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति हिंदू काशी विश्वविद्यालय में, यानी कि ये बाद में जब इनको भाषा का ज्ञान होगा तब ये पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे। उसके बाद देखते हैं, बाद में इनकी नियुक्ति हिंदू काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। यानी कि इनकी नियुक्ति प्राध्यापक पद पर हो गई। ठीक है, पद पर हो गई। उसके बाद देख सकते हैं, और इन्होंने हिंदी विभाग अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। यानी कि जो हिंदी विभाग का अध्यक्ष होता है
उसको भी इन्होंने सुशोभित, यानी कि उस पद पर भी ये कार्य करते रहे, ठीक है, कार्य करते रहे। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ये शब्द को क्या कहते हैं कि ये हिंदी अध्यक्ष विभाग के पद पर कार्य करते हुए ये स्वर्ग सिधार गए। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और अगर ऐसे ही वीडियो यानी कि जीवन परिचय आपको पढ़ना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े और पढ़ें, अच्छे से पढ़ाई जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।